हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे जेई मेंस कट ऑफ के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया उन्होंने अपने रिस्पॉन्स शीट और आंसर की से अपने मार्क्स तो कैलकुलेट कर लिए, बट उनको इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि भैया उनका कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उन्हें सेशन 2 के लिए और अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सभी बच्चों का जो ये डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले कि उनकी जो भी मार्क्स रेंज आ रही है उस मार्क्स रेंज पे उनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ट्रेंड देखेंगे 2022, 23, 24, 25 का कि उसके बिहाफ पे हम आपको बताएंगे कि 2026 में आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होने वाला है। हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में हम टॉप 10 NITs का कट ऑफ भी देखने वाले हैं कि किस मार्क्स रेंज पे आपको एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोर ब्रांच में, आपको किस रैंक तक के एडमिशन मिल जाएगा, क्या परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही है। सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि हमारे चैनल के थ्रू आपको हेल्प होने वाली है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे डिस्कस कर रहे हैं, कट ऑफ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो हमारे जो वीडियोज होंगे वो आपको काउंसलिंग में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे इंजीनियरिंग और जेई से रिलेटेड जो भी आपका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे चैनल पर अपडेट की जा सकती है। हमारे साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे सारे नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। चलिए बच्चों, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख रहे हैं तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ईयर में टोटल स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए, आप तभी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2024 एंड 25-26 का डेटा देखेंगे, जिसमें से टोटल कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन देखेंगे 2024 का। तो 2024 में टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था जेई मेंस में 14,76,557 बच्चों ने जेई मेंस में रजिस्ट्रेशन किया था। जो बच्चों ने एग्जाम में अपेयर हुए थे वो करीब 14,15,110 स्टूडेंट्स जेई एग्जाम में अपेयर हुए थे, जिनमें से जिनका जेई क्वालिफाइड स्टूडेंट देखेंगे तो 2,50,248 बच्चे 2024 में जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ था, जिन्होंने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था। वही हम डेटा देखेंगे 2025 का, जिसमें से जो टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो 15,39,848 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से आपके अपेयर्ड कैंडिडेट्स जो है 14,75,103 बच्चे अपेयर्ड हुए थे, जिसमें से जिन्होंने जेई क्वालिफाई किया था वो करीब 2,50,236 बच्चों ने जेई क्वालिफाइड किया था 2025 में। वही 2026 का डेटा देखेंगे जो एक प्रॉक्स डेटा है वो करीब 15.5 लाख बच्चे अपेयर होंगे, जिसमें से करीब 14 लाख समथिंग बच्चे अपेयर हो चुके हैं सेशन फर्स्ट में, करीब 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट सेशन 2 में आएंगे। तो टोटल कैंडिडेट्स देखेंगे रजिस्ट्रेशन का तो करीब 15.5 लाख बच्चे अपेयर होंगे। ये डेटा जो था जो 15.5 लाख का वो रजिस्ट्रेशन का था कि बच्चे अपेयर रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है मोस्टली हर बार होता है कि कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं या वो ड्रॉप करते हैं या जो भी रीजन रहता है वो करीब जो टोटल कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन होते हैं उससे कोई 2-4-10-20 हज़ार कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्जाम नहीं देते हैं। तो अपेयर का देखें तो करीब जो डेटा होगा 14,90,000 बच्चे अपेयर होने वाले अप्रॉक्स। ये एक अप्रॉक्स डेटा है, एक्यूरेट डेटा नहीं दिया गया। जिसमें क्वालिफाइड देखेंगे तो 2026 का डेटा देखेंगे तो 2026 में भी करीब 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं। 2.5 लाख ही बच्चों का करीब आपका जेई क्वालिफाई होने वाला है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो आपके हम डेटा देखेंगे 2022 से 25 का डेटा देखेंगे, उसके बिहाफ पे हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में आपका कट ऑफ कितने परसेंटाइल पे क्लियर होने वाला है। उसके बाद हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2022 में जनरल कैटेगरी का जो डेटा था उसमें करीब 88.5 परसेंटाइल पर आपका जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर हुआ था। 2023 का डेटा देखेंगे तो आपका 90.5 परसेंटाइल पर जनरल वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर हुआ था। 2024 का डेटा देखेंगे तो 2024 में देखेंगे तो 93
93.5 परसेंटाइल पर जेई मेंस में जनरल कैटेगरी वालों स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर हुआ था। 2025 का डेटा देखेंगे तो 93.1 परसेंटाइल पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर हुआ था। अप्रॉक्स डेटा देखेंगे हम लोग 2026 के लिए कि आपका जेई जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए कितने परसेंटाइल पर उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। तो उनका जो कट ऑफ क्लियर होगा वो करीब 93 से 94 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 2023 में देखेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो अगर 2023 में 75 परसेंटाइल थी तो आपका कट ऑफ क्लियर हो गया था। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 2024 में 81 परसेंटाइल पर कट ऑफ क्लियर हुआ था एंड 2025 में 80.3 परसेंटाइल पर उनका कट ऑफ क्लियर हुआ था। एंड प्रोजेक्टेड देखेंगे 2026 के लिए तो उनका जो कट ऑफ क्लियर होने वाला है 80 से 81 परसेंटाइल पर उनका कट ऑफ क्लियर बन रहा है होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए कि उनका कट ऑफ 2022-23 में कितने परसेंटाइल पर क्लियर हुआ था एंड 2026 में उनका कितने परसेंटाइल पर उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। तो देखेंगे ओबीसी एनसीएल के लिए 2022 में उनका जो कट ऑफ था 67 परसेंटाइल पे क्लियर हुआ था एंड 2023 में देखेंगे 73.5 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ क्लियर हुआ था एंड 2024 में देखेंगे तो 80 परसेंटाइल पे कट ऑफ क्लियर हुआ था एंड 2025 में देखेंगे तो 79.4 परसेंटाइल पे ओबीसी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर हुआ था एंड जो ये बच्चे डी एडवांस के लिए क्वालिफाइड थे। प्रोजेक्टेड देखेंगे कि उनका ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है 2026 में वो 81 से 82 के बीच परसेंटाइल रहने वाला है। हम देखेंगे एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी में 2024 में देखेंगे तो 60 परसेंटाइल में उनका कट ऑफ क्लियर हुआ है। 2025 में 61 परसेंटाइल पे क्लियर हुआ है एंड 2026 में देखेंगे तो 61 से 62 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। एसटी के लिए देखेंगे तो 2024 में उनका कट ऑफ 45 परसेंटाइल पे क्लियर हुआ है एंड 2025 में उनका 47 परसेंटाइल पे क्लियर हुआ है एंड 2026 में देखेंगे तो उनका कट ऑफ 48 से 49 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। ये हमने डिस्कस किया जेईई मेंस के कट ऑफ के बारे में। अब हम थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के वीडियोज़ मिलेंगे, बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस, आपके स्कोर पर बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस क्या होंगे। तो जैसे कि आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए तो हमारे चैनल पर आप देखेंगे कि आपको मार्क्स वर्सेस कॉलेज के वीडियोस मिलेंगे जिसमें हमने बताया कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल होगी, उस परसेंटाइल पे आपको कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस मिल रहे होंगे। तो ये वीडियोस हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये स्टेट लेवल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, आईआईटी, सभी कॉलेजेस के हमारे चैनल पर आपको कॉलेज रिव्यूज़ मिलेंगे जिसमें आपको ऑथेंटिक प्लेसमेंट, ऑफिशियल प्लेसमेंट दिखाया जाएगा। जो फीस होगी एक्यूरेट वही फीस दिखाई जाएगी। कट ऑफ ट्रेंड के बारे में हमारे चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा एंड हमारे चैनल के थ्रू आपको काउंसलिंग में सपोर्ट होने वाला है। अभी आप एग्जाम फेज में, उसके बाद आप काउंसलिंग फेज में आएंगे जिसमें हम लोग जोसा, सीसैप, जैक की जो भी काउंसलिंग होगी, स्टेट लेवल की काउंसलिंग, कॉलेज लेवल की काउंसलिंग, सभी काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है एंड आपको एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। जो भी आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आपको कॉमेट के, डब्ल्यूबी, जेईई, एमएसटी, सीटी, सभी कॉलेजेस जो भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी के रिलेटेड आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे चैनल जो भी हमारे वीडियोज होते हैं उनका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और प्लस जो भी जेईई या इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या अपडेट आता है वो अपडेट भी हमारे चैनल पे अपडेट किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। आई होप सभी ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। आप अपनी मार्क्स रेंज कमेंट करिए जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं अपनी शिफ्ट एंड मार्क्स रेंज एंड जिसमें मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपके मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बननी है, क्या रैंक बननी होगी और आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है। अगर आपको कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जानना है तो आप अपनी शिफ्ट, मार्क्स एंड कैटेगरी कमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको जरूर रिप्लाई दूंगा कि आपके मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं 99 परसेंटाइल आपको कितने मार्क्स रेंज पे, अगर आपकी मार्क्स रेंज
214 से 260 के बीच है तो आपका 99.9 परसेंटाइल बनना होगा, जिसमें आपके अप्रॉक्स जो रैंक होगी वो अंडर 15,000 होगी। एंड उसके लिए आप 99.5 परसेंटाइल देखेंगे, वो आपका 169 से 221 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज है तो आपका 99.5 परसेंटाइल बनना होगा। अगर आपकी मार्क्स रेंज 148 से 200 के बीच में है तो आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी। वहीं अगर आपकी मार्क्स रेंज 127 से 177 के बीच में आ रही है तो आपकी 98 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 140 से 162 के बीच में आ रही है तो आपकी जो परसेंटाइल होगी 97 परसेंटाइल होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 105 से 151 के बीच में आ रही है तो ये मार्क्स रेंज है वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करती है कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या डिफिकल्ट थी। तो इसलिए आप अपने मार्क्स रेंज कमेंट करिए, मैं आपको जरूर कल रिप्लाई करूंगा। एंड आपकी जो अगर आपकी मार्क्स रेंज 96 से 142 का आ रही है तो आपकी 95 परसेंटाइल होगी। 90 से 104 की मार्क्स रेंज है तो आपकी 94 परसेंटाइल होगी। अगर आपके मार्क्स रेंज 185 से 127 के बीच में है तो आपकी 93 परसेंटाइल होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 NITs में कट ऑफ के लिए कि कंप्यूटर साइंस आपको कितने परसेंटाइल पे मिल जाएगा एंड आपको लास्ट ब्रांच कितने परसेंटाइल पे मिल जाएगी। तो NIT त्रिची देखेंगे जिसमें आपको CSE का कट ऑफ है वो 99.9 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। लास्ट ब्रांच आपको 98.6 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। NIT सूरथाकल देखेंगे जिसमें आपको 99.9 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी। लास्ट ब्रांच आपको 98.1 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। NIT वारंगल में आपको कंप्यूटर साइंस 99 परसेंटाइल पे मिलेगी एंड 97.3 परसेंटाइल पे आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। NIT राउरकेला देखेंगे जिसके में आपको 99.8 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। लास्ट ब्रांच आपको 96.5 परसेंटाइल में मिल जाएगा। एंड आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टीयर वाइज, टीयर 1 या टीयर 2 या टीयर 3 में आपको कितने परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी एंड लास्ट ब्रांच मिलेगी। NIT इलाहाबाद देखेंगे जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 99.8 परसेंटाइल पे मिलेगा, जिसमें लास्ट ब्रांच आपको 97 परसेंटाइल पे मिलेगी। NIT कलीकट में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 99.7 परसेंटाइल पे मिलेगी। लास्ट ब्रांच आपको 97.5 परसेंटाइल पे मिलेगी। NIT जयपुर में आपको कंप्यूटर साइंस 99.7 परसेंटाइल पे मिलेगी। लास्ट ब्रांच आपको 97.4 परसेंटाइल पे मिलेगी। वहीं डिस्कस करेंगे हम लोग NIT नागपुर के बारे में तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 99.6 परसेंटाइल पे मिलेगी एंड लास्ट ब्रांच आपको 96 परसेंटाइल पे मिलेगी। NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 99.6 परसेंटाइल पे मिलेगी एंड लास्ट ब्रांच आपको 97.6 परसेंटाइल पे मिलेगी। NIT दिल्ली देखेंगे, NIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 99.6 परसेंटाइल पे मिलेगी एंड जो आपकी लास्ट ब्रांच है वो 98 परसेंटाइल पे मिलेगी। हमने ये टीयर 1 के NITs के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के NITs में। तो टीयर 1 के NITs में देखेंगे तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं, जो आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अगर मार्क्स रेंज की बात करें तो आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 220 से 260 के बीच में है तो आपकी जो एक्सेप्टेड परसेंटाइल होगी वो 99.75 से 99.9 परसेंटाइल के बीच में होगी। एंड लास्ट ब्रांच आप देखेंगे टीयर 1 की NIT में तो परसेंटाइल जो आपको रिक्वायर्ड होगा 98 से 99 परसेंटाइल में रिक्वायर्ड होगी। एंड कंप्यूटर साइंस टीयर 2 की देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 99 से 99.6 परसेंटाइल होनी चाहिए। लास्ट ब्रांच के लिए जो देखेंगे तो 97 से 98 परसेंटाइल होनी चाहिए। टीयर 3 की NIT में बात करें तो आपकी टीयर 3 कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपकी 98 से 99 परसेंटाइल के मिड में होनी चाहिए। लास्ट ब्रांच के लिए देखेंगे तो 96 से 98 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया टीयर वाइज NITs में के लिए कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल होगी, उस परसेंटाइल में कौन से टीयर की NITs में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए वह उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। एंड अपनी मार्क्स रेंज कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए। एंड आप बता सकते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपको हमारे वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट करने की नीड मुझे है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।